हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि सेट्स एक सेट से दो सेट जब बनाए जाते हैं तो उनकी काउंटिंग प्रॉब्लम्स के बारे में, तो उसमें हमने बेसिक्स देखा था कि उस सेट्स को बनाया कैसे जाता है, प्लस हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर के अंदर डिफरेंस समझा था कि उनको काउंट करने का तरीका क्या होता है और उनके मीनिंग का डिफरेंस क्या होता है। उसी क्वेश्चंस को अब हम लोग करते हैं कि उसके ऊपर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जब बनते हैं तो उसको अटेम्प्ट करने का तरीका कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन सेम लिया कि एक्स सेट बनाया गया है 1 2 3 अप टू एन, जिसके अंदर एलिमेंट्स है, ए और बी उसके सबसेट है। अब बाउंडेशन से ये दी जा रही है कि हम लोगों को ऑर्डर्ड पेयर काउंट करना है सच दैट ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, फाई हो। उसी का अनऑर्डर्ड पेयर केस काउंट करना है। फिर हम लोगों को काउंट करना है कि ए यूनियन बी का यूनियन करेंगे तो एक्स सेट आना चाहिए और इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आना चाहिए। उसका ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड पेयर काउंट करना है। फिर हम लोग बात करेंगे कि अगर ए और बी सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन होना चाहिए तो उसका ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड पेयर काउंट करना है। फिर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी सच दैट ए यूनियन बी एक्स नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल एक्स नहीं होना चाहिए, तो उसका ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड पेयर काउंट करना है। तो इसको काउंटिंग कैसे करेंगे, आइए। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी फाई उसके बारे में। तो अगेन किसी भी एलिमेंट के पास कितने तरह के ऑप्शंस होते हैं, चार, कि वो दोनों में जाए, पहले में ना जाए, दूसरे दूसरे में जाए, दूसरे में पहले में जाए, दोनों के अंदर ना जाए। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसमें से कौन सा केस एक्सेप्टेबल नहीं है, कि हम लोग ये बोल सकते हैं ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? क्योंकि हमने ये बोला है दोनों सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या होना चाहिए, फाइव, और ये वो वाला केस है जो दोनों सेट में जा रहा है, तो हम बोलेंगे ये वाला केस हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, तीन। तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे, 3 की पावर n। अब अनऑर्डर्ड पेयर काउंट करना है तो हम लोगों ने जैसा कि पिछली बार बात करी थी कि सिर्फ ये देख लीजिए कि उसके अंदर सिंगल एलिमेंट्स कौन आ रहे हैं, उसकी डमी एंट्री अपनी तरफ से डाल देंगे हम लोग और अनऑर्डर्ड पेयर काउंट कर लेंगे। तो हम लोग जब ये बात कर रहे हैं अनऑर्डर्ड पेयर की, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए और बी इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों के दोनों क्या हो, फाइव। दोनों के दोनों फाइव अगर होंगे तो हम लोग क्या बोल देंगे कि वो एक ही केस होगा। तो उसकी डमी एंट्री अपनी तरफ से डाली और डिवाइड बाई 2 क्या कर दिया, तो इससे क्या आ गया, अनऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट दोनों का यूनियन करने पर एक्स आए और दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर फाई आए। क्लियर? तो अब की बार कौन से ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे, ये वाला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन फाई की वजह से कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, और दोनों का यूनियन करने पर क्या आना चाहिए, एक्स, यानी कि कोई भी एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए। तो हम लोग ये बोलेंगे ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। तो अब की बार आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। अनऑर्डर्ड पेयर काउंट करना है तो मैं ये बोलता इसके अंदर वो केस पॉसिबल ही नहीं है जब ए और बी इक्वल हो। पॉसिबल ही नहीं है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, इक्वल, और वो इक्वल हो, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमने क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन क्या है, फाइव। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हर जो भी केस आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा, तो उसको डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हम लोग अनऑर्डर्ड पेयर को काउंट कर सकते हैं। फिर हम लोग अगले पार्ट की बात करते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ जाए, 1 सिंगलटन सेट, कि दोनों के बीच में एक ही एलिमेंट कॉमन हो। तो ये कब पॉसिबल है, तो उसके लिए सबसे अच्छा सोचने का तरीका क्या है, एक ही एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो हम एक काम करें कि पहले वो कॉमन एलिमेंट दोनों के अंदर डाल दें। उस कॉमन एलिमेंट को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, एन में भी एक एलिमेंट कॉमन हो सकता है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, NC1। अब एक एलिमेंट हमने डाल दिया तो बचे हमारे पास n-1 एलिमेंट। क्या n-1 एलिमेंट पे ये बाउंडेशन है क्या कि हमको उनसे ए और बी को कुछ इस तरह से बनाना है कि अब और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन वो उसी तरीके से हो गया क्या जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था कि दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट n लिए थे, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, रिमेनिंग n-1 एलिमेंट। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 की पावर n-1। इसी क्वेश्चन में कई बार एक चीज ये पूछी जाती है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सेट्स ए एंड बी, कि ए और बी दोनों इक्वल भी नहीं होने चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसी में काउंट कर लेते हैं कि 3 की पावर n-1 हम लोगों ने लिया तो वो दोनों इक्वल हो, वो वाला केस हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और वो इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों के दोनों क्या हो, 5 डिवाइड बाय -1। तो इससे कौन से केस आ गए हमारे, कि जब वो दोनों डिस्टिंक्ट सेट्स हो। अब इसी के अंदर अगर हम लोगों को अनऑर्डर्ड पेयर काउंट करना है तो अगेन हम लोग बोलेंगे क्या, NC1 जो एलिमेंट कॉमन डालने वाले हैं, इसको बनाने का तरीका 3 की पावर n-1 अनऑर्डर्ड पेयर काउंट करने +1 डिवाइड बाय 2।
एक डमी एंट्री हमने अपनी तरफ से डाल दी। कौन सी वाली है डमी एंट्री? वही वाली जब ए और बी दोनों के दोनों क्या हो इक्वल, यानी कि 5, तो ये वो एंट्री हमने डाल दी और डिवाइड बाय 2। तो इससे कौन सा केस आ गए? ऑर्डर्ड पेयर के अनऑर्डर्ड पेयर। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ पोर्शन बोल सकते हैं कि ए और बी का यूनियन एक्स नहीं आना चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर काउंट करने का तो इसका बहुत आसान तरीका होता है कि एक काम करें सर, हम टोटल में से वो केस माइनस कर दें जब दोनों का यूनियन क्या हो एक्स, तो आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n। लेकिन इसके ऑर्डर्ड पेयर काउंट करने में बड़ी मेहनत होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि दोनों का यूनियन एक्स सेट नहीं आना चाहिए और एक्स का सबसेट तो होगा ही सही। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों सेट्स के अंदर कौन कौन सा केस पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि ए और बी इक्वल हो लेकिन दोनों का यूनियन एक्स ना आए, उनको हम लोग काउंट कर लेते हैं। वो सिंगल सिंगल टाइम होंगे, उनकी डमी एंट्री हम अपनी तरफ से पुट कर देंगे और फिर डिवाइड बाय 2। तो क्या एक केस वो हो सकता है क्या कि जब ए और बी में एक भी एलिमेंट ना जाए, दैट इज कॉल्ड 5। इसको बनाने का तरीका एनसी नॉट, एक ही तरीका होता है कि दोनों के दोनों क्या हो 5, ये एक ही बार रिपीट होगा। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ए और बी है 1 एलिमेंट लेकिन दोनों के दोनों क्या हो वो दो सेम एलिमेंट हो, तो हम लोग उसको कितने तरीके से बना सकते हैं? तो हम बोल रहे हैं एक एलिमेंट NC1 तरीके से हम बना सकते हैं। ये वो तरीके जब वो एक ही बार दिखाई देगा, तो ये भी एक एक बार दिखाई दे रहा है तो हम लोग इसकी भी डमी एंट्री डाल देंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करने से अनऑर्डर्ड पेयर काउंट हो जाएगा। फिर एक केस ये पॉसिबल है कि दोनों के पास दो दो एलिमेंट हो लेकिन दोनों ही सेम एलिमेंट हो, तो दो एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा? NC2। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, इसको चलाते सकते हैं। मैक्सिमम कहां तक लेके जा सकते हैं? क्या मैं ये बोल सकता हूं n एलिमेंट आ सकते हैं क्या? बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बोला है a यूनियन b x नहीं आना चाहिए, तो पूरे के पूरे n एलिमेंट नहीं ले सकते। तो मैक्सिमम कितने ले सकते हैं हम? n-1। तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? इक्वल टू NC, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? NC(n-1). क्लियर है? नेक्स्ट, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर की बात करना चाह रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n ऑर्डर। इसमें वो सिंगल 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 एलिमेंट डाल दी हमने, जब डमी एंट्री सिंगल सिंगल टाइम्स रिपीट हो रही है वो डमी एंट्री हमने ये सारी डाल दी। डिवाइड बाय 2 करने से क्या आ जाएगा? अनऑर्डर्ड पेयर। अब इसके समेशन की बात करेंगे तो इसका समेशन हमको डायरेक्ट होता है याद, 2 की पावर n, लेकिन इसके अंदर एक टर्म मिसिंग है NCN वाली। NCN की वैल्यू कितनी होती है? 1, दैट इज 2 की पावर n माइनस 1।